पीओके की तरफ बढ़ने लगी सेना। मोदी ने दे दिया सेना को आदेश, लाहौर, कराची और अब इस्लामाबाद। मोदी जी, लाहौर खत्म हो रहा, कश्मीर से पाकिस्तान के लिए फूट फूट कर क्यों रोने लगी महबूबा मुफ्ती। पाकिस्तानी आर्मी चीफ को सेना ने उठाया पीओके में हिंदुस्तान का तिरंगा, बोलो भारत माता की जय। उधर सेना पीओके में आतंकियों को चुन चुन कर धुआं कर रही और इधर तीनों सेनाओं के साथ राजनाथ सिंह की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर पाकिस्तान में और करंट दौड़ गया है। इस तस्वीर को देखकर आप समझ जाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। तस्वीर में तीनों सेना प्रमुख बैठे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठे हैं। युद्ध के बीच सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री के चेहरे पर मुस्कान है। आज तक शायद आपने ऐसी कोई तस्वीर नहीं देखी होगी। जो देश युद्ध लड़ रहा हो, वहां के सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री मीटिंग कर रहे हो और वहां पर हंसते हो, जबकि दुश्मन देश में वहां के सेना प्रमुख और वहां के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा हो। दावा किया जा रहा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और खबर यह भी है कि असीम मुनीर को पाकिस्तान में ही बंदी बनाया गया है और इसकी वजह यह है कि फिर से पाकिस्तान में तख्ता पलट करने की तैयारी हो रही है। सेना प्रमुख और राजनाथ सिंह के चेहरे पर ये मुस्कान क्या पीओके में कब्जा करने की है और प्लान बी क्या है, पहले उसे आपको बताते हैं। लाहौर, कराची के बाद इस्लामाबाद पर भी भारत ने अटैक किया है। पाकिस्तान के लगभग सभी एयरबेस तबाह हो चुके हैं। पाकिस्तान ने गुरुवार को भारत के कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान का चाइनीज माल फुस हो गया। भारत के आगे पाकिस्तान की एक न चली। पाकिस्तान के इस हमले का भारतीय वायुसेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की मिसाइल को हवा में ही मार गिराया और ये मिसाइलें ऐसे प्लास्टिक के खिलौने जैसे बिखर गईं। होशियारपुर के कमाही देवी के पहाड़ी इलाके में मिसाइल का मलबा मिला। इसके बाद स्थानीय पुलिस तुरंत हरकत में आई। होशियारपुर में एक पूरी तरह से सही चीनी PL-15 लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल मिली। इसे PAF जेट से दागा गया था, जो शायद JF-17 था। मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तान ने भारतीय शहरों को निशाना बनाने की साजिश रची थी। कहते गिरगिट अपना रंग बदल सकता है, लेकिन अपनी फितरत नहीं। जब भारत जंग लड़ रहा है, ऐसे वक्त में कश्मीर से महबूबा मुफ्ती ने ऐसा काम किया जिसके बारे में जानकर आपको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीएम मोदी को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। सोचिए, जिस दुश्मन ने भारत के 26 बहनों को विधवा कर दिया, उससे बात करने की बात कर रही है महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती ने कहा है, दोनों तरफ के नेताओं को बातचीत से इसका हल निकालना चाहिए। दोनों तरफ के पीएम को बातचीत से इसका हल निकालना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा है, दोनों देश न्यूक्लियर पावर हैं। खुदा ना खास्ता अगर न्यूक्लियर का इस्तेमाल हुआ तो कोई नहीं बचेगा। महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान की भाषा बोल रही हैं और सोचिए, भारत में रहकर भारत के लोगों को ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर का डर दिखा रही हैं। आतंकियों को पालने वाले ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से कश्मीर में अशांति खत्म नहीं हुई। लेकिन महबूबा मुफ्ती का यह डर शायद इसलिए भी है क्योंकि भारतीय सेना पीओके की तरफ बढ़ रही है और कभी भी भारत का तिरंगा पीओके में लहराया जा सकता है। इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन दावा किया जा रहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को भी पकड़ लिया है और शायद यही खुशी भारतीय सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री के चेहरे पर दिख रही है। ये तस्वीरें इस बात का गवाह है और पाकिस्तान के लिए संदेश है कि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध को बहुत हल्के में ले रहा है। भारत 2 घंटे में पाकिस्तान को खत्म कर सकता है, लेकिन भारत शांति पर यकीन करता है। भारत की पॉलिसी है कि पहले अटैक नहीं करता, लेकिन दुश्मन को छोड़ता भी नहीं है। पाकिस्तान जहां दुनिया भर से भीख मांग रहा है, मदद करो हम युद्ध लड़ रहे हैं ऐसा बोल रहा है, वहीं पाकिस्तान के लोग इस तस्वीर को देखकर अपनी सेना और सरकार पर थूक रहे हैं। खबर है, आज रात भारतीय सेना पीओके में घुस सकती है और अगली सुबह जब आपकी नींद खुलेगी तो आप भी भारत माता की जय बोलने से खुद को नहीं रोक पाएंगे।